Hello guys, I'm Ramali and welcome back to my YouTube channel Universal English Language Point. Today I'm gonna tell you about three types of nouns: collective nouns, material nouns, and abstract noun. Before it, I taught you proper noun and common noun. Collective noun. Some people pronounce it as collective noun. Collective noun. This is too much jarring to ears. Not acceptable sound and pronunciation. So please stop pronouncing this word as collective noun. This is collective noun because this is schwa sound. That's why this is collective noun. मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके लिए अलग से भी आपको वक्त लगेगा या मैं ही अलग से वक्त दूंगा, तो बेहतर यही होगा कि हम साथ साथ सीखते हैं। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे साथ साथ चला करो। And now come to the point. Collective noun. Collective noun refers to a group of people, things and animals. हिंदी में इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मतलब जिस संज्ञा से व्यक्ति के ग्रुप का, वस्तु के ग्रुप का या चीजों के ग्रुप का बोध हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली। सम पीपल प्रोनाउंस इट एज फैमिली। दिस इज नॉट राइट, सो प्लीज करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। फैमिली। जैसे ही फैमिली वर्ड हमारे जहन में आता है, दिलो दिमाग में एक खूबसूरत सी तस्वीर चलने लगती है। मदर की, फादर की, सिस्टर की, ब्रदर की, और भी लोग अगर हमारे फैमिली में हैं तो उन सब का ख्याल आने लगता है। इन सभी लोगों को जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबों के बारे में ये एक सिंगल वर्ड बताता है कि हमारा फैमिली एक ग्रुप है। हमारे परिवार के ग्रुप को ये डिनोट करता है। सिमिलरली, स्कूल। जैसे ही हम स्कूल बोलते हैं, इसका मतलब एक बिल्डिंग नहीं, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं। स्कूल मीन्स वेयर देयर आर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड क्लार्क एटसेट्रा। यहाँ एक वर्ड मैंने क्लार्क कहा, ये कुछ लोग क्लर्क कहते हैं, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग, सो यू प्लीज प्रोनाउंस इट एज क्लार्क। एक वर्ड से, ये स्कूल से हमारे जहन में जो तस्वीर आती है वो ये है कि इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और क्लर्क्स भी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्राउड। कोई एक आदमी कहीं खड़ा हो किसी चौराहे पे, नुक्कड़ पे, तो उसको क्राउड नहीं कह सकते। हाँ, अगर 2, 4, 10 लोग खड़े हैं तो दैट्स डेफिनेटली अ क्राउड, भीड़। ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करके एज अ होल इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, इसीलिए ये है कलेक्टिव नाउन। एंड दिस एग्जाम्पल, बंच। बंच कहते हैं गुच्छा को। अब मैं खाली गुच्छा कहूं तो इससे क्या मतलब आप लगाएंगे या कोई और लगाएगा? अगर मैं कहता हूं बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, तो मीनिंग क्लियर होती है। अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा मतलब हमारी लैंग्वेज में तो गुच्छा को झोंपा कहते हैं।
अंगूर का झोंपा, इसको उर्दू में गुच्छा कहते हैं, हिंदी में गुच्छा कहते हैं। एक बहुत ही नाजुक टहनी में कुछ अंगूर के फल लगे होते हैं टुगेदर, एक साथ, उसी को कहते हैं गुच्छा। और सिर्फ अंगूर के ही फल नहीं, और भी फल हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल है स्टेक ऑफ बुक्स, हार्वेस्ट ऑफ ग्रेन्स। स्टेक मीन्स भंडार, खजाना, पुस्तकों का भंडार, अन्न का खजाना, ये स्टेक है, कलेक्टिव नाउन है। एंड herd of cows, herd of buffaloes, buffalo जिसे हम कहते आए हैं, correct pronunciation is buffaloes. So please you also practice with me. आपका pronunciation बिल्कुल correct हो जाएगा। This list is of collective noun. My dear friend, the next noun is material noun. It's not a material noun. No, never. It's a material noun. Material noun is a noun which refers to the substance and matter out of which something is made. इसे हिंदी वाले धातुवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भौतिक संज्ञा भी कहते हैं। In another way we can understand it, the noun which is not able to be counted, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सिर्फ तौला जाता, by the kilo, at the rate of kilo or at the rate of liter, मापा भी जाता हो। हम ये कह सकते हैं कि जिस नाउन से कोई दूसरी चीज बनाकर तैयार की जाती हो, वही मटेरियल नाउन है। मिसाल के तौर पर आयरन से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, but I am sorry to say iron. This is not iron. In my short video, I have clarified it. This is iron and 100% iron. Iron से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, केबल ट्रे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जो आप सोच सकते हो। ये गोल्ड है, मटेरियल नाउन। गोल्ड से गहने बना सकते हैं, झुमका, बाली, कंगना। ये सिल्वर है, सिल्वर। हमारे यहाँ रिवाज है वी को वी कहते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। वी 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 का साउंड वी होता है। सिल्वर, सिल्वर, भर नहीं, सिल्वर। वेरी वेरी। सिल्वर से बहुत सारी चीजें बनती है, पायल बन जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। दिस इज इन द लिस्ट ऑफ मटेरियल नाउन और इन द लिस्ट ऑफ द नाउन ऑफ मैटर। इसको नाउन ऑफ मैटर भी कहा जाता है। लाइकवाइज मिल्क, इससे भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। वाटर, एयर एंड सैंड। ये सैंड नहीं है, ना। SAND, not sand. It's also a schwa sound, short vowel sound. So it will be pronounced as sand. रेत। ये भी हम नहीं गिन सकते। तो जिसे हम गिन नहीं सकते,
जो नापा जाता है, मापा जाता है, तोला जाता है, जिससे कोई दूसरी चीज निर्मित की जाती है, that is called material noun. Now, the third and last, abstract noun. Abstract noun is a noun which we can't perceive or experience with our senses. Meaning, abstract noun वो noun है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते और चख नहीं सकते, टेस्ट नहीं ले सकते. दिस इज नथिंग बट द स्टेट. ये एक अवस्था है, ये कैफियत है, हालत है. स्टेट ऑफ फीलिंग, स्टेट ऑफ फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल, फेथ. फेथ, फेथ नहीं है ये. नो, फेथ, 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 इसे हम हिंदी में आस्था कहते हैं और उर्दू में अकीदा कहते हैं. ये फेथ महसूस करने की चीज है, देखने, छूने, चखने, सूंघने की चीज नहीं है. भाववाचक संज्ञा इसे हिंदी में कहते हैं. भाववाचक से सिर्फ भाव का पता चलता है. स्टेट, भाव, स्टेट. उसी तरह हेट. अगर किसी के दिल में घृणा हो तो क्या वो देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं. सूंघ भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते. हाँ, ये बात जरूर है कि अगर किसी के दिल में हेट है, घृणा है, नफरत है और वो आदमी उस हेट को एक्सरसाइज करता है, उस पर कुछ काम करता है, वो किसी के साथ उसका बिहेवियर अगर गलत होता है तो यहां जाहिर हो जाएगा कि इस आदमी के दिल में उस आदमी के लिए नफरत है. अगर वो प्रैक्टिकल करेगा तो. वरना अगर किसी के दिल में हेट है तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हेट का भाव समझ में आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, इन जनरल केसेस नो आर्टिकल्स आर यूज्ड एट ऑल. कोई आर्टिकल इनके पहले यूज नहीं होता है. अभी ये देखें, ईगो, ईगो, अना, अना, अहंकार. ये फीलिंग की चीज है, ये देखने की चीज नहीं, सुनने की चीज नहीं. इससे कोई चीज भी नहीं बन सकती. मटेरियल नाउन की तरह ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ अवस्था है, महसूस करने की चीज है. जैसे लिबर्टी हो गई, जैसे फ्रीडम हो गई, जैसे विजडम हो गई. ये सब एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. डिजायर, जॉय, हमारे वहां लोग जॉय कहते हैं. इट्स नॉट जॉय. जॉय, फियर, डिफीट. बहुत सारे लोग इसको डिफीट बोलते हैं, हरा देना. डिफीट नहीं है ये डिफीट है. इसमें लॉन्ग वाउल साउंड है, श्वा साउंड नहीं है, लॉन्ग वाउल साउंड है, इसलिए इसको डिफीट कहेंगे. आई होप you are satisfied, my dear friends. After this lesson, I'll teach you another one. For the time being, bye bye, take care, shukriya, meherbani.